आज हम आपको एनएसजी के वर्ल्ड क्लास हथियार दिखाएंगे। ये हथियार हाल ही में एनएसजी में शामिल किए गए हैं, जिनकी मदद से किसी भी बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया जा सकता है। ये वो हथियार हैं जिन्हें आज से पहले आपने कभी देखा ही नहीं होगा। इन हथियारों की मदद से 20 मीटर की दीवार के पार भी आतंकवादियों की हरकत का पता लग सकता है। एनएसजी के पास ऐसा ड्रोन है जो आसमान से आतंकियों के ठिकानों पर बम गिरा सकता है। और आज हम आपको एक ऐसा रोबोट भी दिखाएंगे जो सीढ़ियां चढ़ सकता है, पानी पर भी चल सकता है और अगर सामने कोई दुश्मन आ जाए तो उसे मार भी गिरा सकता है। इस लाइट वेट रोबोट का नाम है डोगो। एनएसजी के इस नए हथियारों को देखकर आपको गर्व का अनुभव होगा। अगर आतंकी प्लेन हाईजैक करके रनवे पर खड़ा कर देते हैं और लोगों को बंधक बना लेते हैं तो सुरक्षा बलों के पास बहुत कम विकल्प बचते हैं। लेकिन अगर ऐसा वीडियो इंस्पेक्शन सिस्टम हो तो फिर आतंकियों का बचना मुश्किल है। यह एक ऐसा उपकरण है जिससे आतंकियों की संख्या के अलावा यह पता चल सकता है कि उनके बीच क्या बात हो रही है। खास टेक्नोलॉजी काम आती है। आप देख सकते हैं कि इसके जरिए ये जो आपको एक स्टिक की तरह दिख रहा है, इसमें फ्रंट में एक कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे डिस्प्ले है। जो कैमरा जो कुछ देख रहा है यहाँ पर आपको इस डिस्प्ले में दिख रहा होगा कि इस वक्त प्लेन के अंदर कॉकपिट में क्या कुछ चल रहा है। एंटी सबोटाज चेक और हाईजैकिंग के टाइम पे काम आता है। जहाँ पर हम लोग जा नहीं सकते उस समय इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर एंड प्लेन से एयरक्राफ्ट को चेक करने के लिए इसमें 3 मीटर लेंथ है इसकी। अगर हम अपनी हाइट को जोड़ लें तो 5 मीटर लेंथ तक हम इसको ईजिली देख सकते हैं। इसमें कैमरा और माइक्रोफोन लगा हुआ है जिससे कि अंदर कोई बातचीत चल रही है, अंदर कुछ आवाज़ हो रही है, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। खतरा सिर्फ प्लेन हाईजैकिंग का ही नहीं है, आतंकी किसी घर में छिपे हो सकते हैं। ऐसे हालात जम्मू कश्मीर में हर रोज देखने को मिलते हैं। इसलिए आतंकियों का पता लगाना जरूरी है, लेकिन सीधे तलाशी से जान का भी खतरा है। इसलिए इस खास हथियार की मदद ली जा सकती है। इसे कहते हैं मोल, यानी जासूस, जो आतंकियों की सटीक जानकारी बता सकता है। किसी तरीके से इसको फेंका जा सकता है और इसको ऐसे फेंकने के बाद ये रिमोट से इसको चलाया जाएगा और ये फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसके तरफ से जो भी यहाँ पर पिक्स ली जा रही है, जो भी रिकॉर्डिंग की जा रही है, दूर बैठा जो कमांडो है वो अपनी स्क्रीन पर ये देख सकता है। इंडियन डिज़ाइन से बना हुआ है, इसमें कोई भी चीज़, सारी टेक्नोलॉजी हमारी खुद की इनबिल्ट है। तो होता क्या है कि नॉर्मली आपने आजकल देखा होगा कई बार फोर्सेस जो प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम जब बाहर से इक्विपमेंट लेके आते हैं तो उसकी सर्विस नहीं हो पाती। 1 साल तो आपने यूज़ कर लिया, 2 साल यूज़ कर लिया, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह कि हमारा इंडियन डिज़ाइन है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम इसे दोबारा रिपेयर करके दे सकते हैं। जो सबसे खास बात यह है कि ये नाइट ऑपरेशन में भी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे LED लगी हुई हैं, ये है UV LED है। तो ये क्या होता है, नाइट IR LED है, तो ये रात में भी जो है आपके सामने वाले को दिखाई नहीं पड़ता कि यहाँ पे ये LED ऑन है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए सुरक्षा बलों को कई कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ऐसे भी हालात आते हैं जब आतंकी किसी तहखाने में छिपे हो सकते हैं। ऐसे में एक और खास तकनीक सुरक्षा बलों की मदद करेगी। ये 3D फ्लाई ऑन द वॉल रडार है, जिसकी मदद से 20 मीटर दीवार के भीतर भी आतंकियों के मूवमेंट का पता लगाया जा सकेगा। इस तकनीक की मदद से आतंकियों की सही संख्या का पता चल सकता है और फिर सुरक्षा बल उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब सवाल है कि अगर आतंकी गुट में हैं और सुरक्षा बल उनके पास जाने की स्थिति में नहीं है तो फिर कैसे वो आतंकियों पर हमला करेंगे। ऐसे हालात में सुरक्षा बलों की मदद यह खास तरह का ड्रोन करेगा जो हाल ही में एनएसजी में शामिल हुआ है। इस ड्रोन के जरिए छोटी सी भी जगह से ग्रेनेड लॉन्च किया जा सकता है, जिससे आतंकी कहीं भी छिपे हों उन्हें खत्म किया जा सकता है। एनएसजी के पास आतंकियों को खत्म करने के लिए कई महत्वपूर्ण हथियार और हैं। यह खास तरह का रोबोट है जिसका नाम है डोगो। यह एक महत्वपूर्ण हथियार है। यह रोबोट काफी दूर से ही टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकता है। यह रोबोट रिमोट से कंट्रोल होता है। यह किसी भी सिचुएशन में काम कर सकता है, सीढ़ियां चढ़ सकता है और पानी पर भी चल सकता है। और सामने अगर दुश्मन आ जाए तो उसे मार भी गिरा सकता है। देश को खतरा सिर्फ आतंकवाद से ही नहीं बल्कि नक्सलियों से भी है। नक्सली इलाकों में अक्सर नक्सलियों द्वारा बिछाए गए IEDs
यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कई जवानों को शहीद कर देते हैं। नक्सली अक्सर पेड़ की टहनियों में या फिर पेड़ों को काटकर उनके अंदर बम फिट कर देते हैं, इसलिए यहां ऐसे खतरों को समझाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस पेड़ के अंदर किस तरीके से यहाँ पर बम लगाया गया है, खासतौर पर कीलें, छर्रे, तमाम नुकीली चीज़ें इसमें लगाई गई हैं और बहुत मुश्किल होता है ऐसे वक्त में ये पहचानना कि ये एक्चुअली बम है या ये नॉर्मल पेड़ है। कई बार जब सिक्योरिटी फोर्सेस जंगल में जंगली रास्तों पर चल रहे होते हैं तो ऐसे पेड़ की तमाम जो टहनियाँ हैं काट करके रास्ते में रख दी जाती हैं। जवान को ये लगता है कि ये नॉर्मल कोई पेड़ की यहाँ पर लकड़ी रखी हुई है और उसको हाथ से वो हटा करके ये चाहता है कि वो आगे निकल जाए, लेकिन अगर उसने ऐसी गलती की तो उसकी जान जा सकती है। हम ये देखना चाहते हैं कि दूसरे देशों में क्या तकनीक इस्तेमाल हो रहे हैं आईडी बनाने के लिए, और विदेश के जो विशेषज्ञ हैं वो आईडी को नाकाम करने के लिए क्या क्या नई टेक्निक सोच रहे हैं। तो इन सब से मिलजुल के हम ये हमेशा तैयार रहते हैं कि जो आगे चल के हमें खतरा मिलेगा उसका तोड़ हमारे पास पहले ही आ जाए। आतंकी कार बम से लेकर घर में मिलने वाली आम चीजों से भी बम बनाकर हमले कर सकते हैं, इसलिए एनएसजी ने खास तैयारी की है। ये एनएसजी की मशहूर K9 टीम है। ये डॉग स्क्वाड है जो किसी भी बम का पता लगाकर आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर सकता है। इजराइल और अमेरिका के कमांडो के तर्ज पर भारत की एनएसजी टीम भी किसी भी बड़े आतंकी हमले को विफल तो करती है, लेकिन खास तौर पर उसकी K9 टीम उसे बेहद कारगर बनाती है, क्योंकि ये ऐसी टीम है जहां जब भी बम की खबर होती है या किसी आतंकी ने या नक्सलियों ने ऐसी जगह पर बम लगा दिया है, फिट कर दिया है जहां पर खतरा है, वहां पर ये K9 टीम बेहद सही तरीके से मुस्तैदी से वहां जाती है और ऐसे बम का पता किया जाता है। और इस काम में K9 टीम के ये जो डॉग्स हैं वो काफ़ी अहम रोल निभाते हैं। जो स्पेशल फोर्सेस में कई तरह के डॉग इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रैकर डॉग जो कि दौड़ने वाले को कोई आपका कल्प्रिट कोई भाग गया, इंट्रूडर भाग गया, उसके पीछे जाना है। असॉल्ट डॉग है जो हमला करते हैं, जो रॉकेट में, पठानकोट में अभी सारा भारत उसके बारे में जान गया है। और तीसरी तरह के डॉग जो एनएसजी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो है ये एक्सप्लोसिव डिटेक्टर डॉग। एनएसजी में हाल ही में शामिल कई तरह के खतरनाक हथियारों और सर्विलांस रडार की मदद से आतंकियों से निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है। टोटल कंटेनमेंट व्हीकल यानी टीसीवी की मदद से बम को बड़ी आसानी से डिफ्यूज किया जा सकता है। रोबोट टेक्नोलॉजी है जो रोबोट बम को लेकर के इसके अंदर रखता है और लोहे की काफ़ी ये मोटी दीवार है। अगर आप देखें तो ये जो गाड़ी है इसकी काफ़ी मोटी दीवार है, बहुत मोटे इसके चद्दर है और इसके अंदर उस बम को रखा जाता है और फिर बम को विस्फोट किया जाता है, क्योंकि एक्सप्लोसिव को खत्म करना जरूरी है। आतंकियों से निपटने की भारत की ये तैयारियां बताती हैं कि देश के सुरक्षा बल आतंकवाद को कितना बड़ा और गंभीर खतरा मानते हैं। दुनिया भर में जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं उससे निपटने के लिए किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा सकती। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, मानेसर।